का स्वागत करेंगे। हाँ करना पड़ता है उसी के चेक के बारे में माहिती लेनी है वो ऑफिस पर आकर चल बेटा उनके साथ है ना वो हम लोग ले जा जलकर हमारी हेलो हाँ बच्चों यहीं कौन सा है हाँ मैं अप्लाई करिएगा हट तो बेटा जा बेटा बात बात करिए हेलो अस्सलाम वालेकुम। उनको भी उनका हक दिलवाएंगे। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चेक कैसे लिख ठीक है, बस दुआ करना। और जो दूसरे सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि कल फोन किस किस को आया है, हाथ ऊपर करिए। जिनको नहीं आया है वो हाथ नीचे रखना। ऐसा कोई नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय होगा, आप चिंता मत करो। किसको फोन आया है और नहीं आया, किसको नहीं आया है वो हाथ ऊपर करिए। चल बेटा उनके साथ है ना वो चेक के बारे में माहिती लेनी है वो ऑफिस पर आकर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। का स्वागत करेंगे। हाँ करना पड़ता है उसी के તમારું નામ જણાવો। બાબુબેન ક્યાં રહેતા હતા તમે? રબારી ચંડોળા તળાવ અને અમને મકાન મળ્યા ચંડોળાના પાડ્યા એટલે અમને મકાન આલ્યા છે એમના ખૂબ ખૂબ આભાર। એમનો સ્વાગત કરું કે એમનું સારું થાય કે અમને આપ્યા નકા અમે ઝૂંપડો પડી ગયો હતો એટલે નોધારો હતો। આટલા દિવસથી અમે હા ભાડેથી રહેતા હતા तो हमने मकान आप्या એટલે એમનો આભાર બહુ બહુ। नाम नसरू भाई यूसुफ भाई नाम है और चंडूले के ऊपर में बड़ा हुआ था। करीब करीब मेरी 55-56 साल की उम्र है और स्टार्ट से ही चंडूले पे था मैं। और घर हमारा सबका वही था, मेरे माँ बाप भी वहीं थे और 50 से 55 बरस हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद डिमोलेशन हुआ और सबके घर तोड़ दिए गए। सबसे दुख की बात तो हमारे लिए ये थी कि हमको कोई नोटिस मिली नहीं, कुछ मिली नहीं। अचानक ही आके रात को बोला गया शाम को 7 बजे कि कल सुबह आपके घर तोड़ेंगे। किसी को सामान हटाने की कोई टाइम नहीं दिया। बाहरी बच्चे जैसे जैसे लेके हम लोग इधर उधर गए और घर तोड़ दिए गए। बहुत ख़राब हमारे पे, मतलब उस दिन रात तो बहुत ख़राब निकली थी। उसके बाद एक धब्बा हमारे पे और लगा था
कि चंडूले पे जितने रहवासी थे उन सबको पुलिस ने उठा के बांग्लादेशी बना दिया था कि ये सब बांग्लादेशी है, पर हम बांग्लादेशी नहीं थे। बांग्लादेशी के नाम पे सारों को बांग्लादेशी बना दिया और कई लोगों को पकड़ के ले गए थे। बाद में इंक्वायरी करके छोड़ा भी गया उनको। उसके बाद अच्छी खबर हमारे लिए थी कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने हमारे लिए एक फॉर्म पाड़े थे बाहर कि भाई जिसके 2010 के पुरावे हैं वो उनको मकान दिया जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्म भरे थे और हमारे मकान पास हुए हैं वो फॉर्म के बुनियाद पे। और अभी ऐसा बोला है कि भाई 5-5 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग भरेंगे और उसके बाद में 3 बरस तक भरेंगे हम लोग पैसे, फिर मकान मिला जाएगा। कैसी रही? खान भाई नहीं होते और शैलेश भाई नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको कोई कहीं से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, कहीं से भी कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से बोले तुम अनलीगली हो, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा। शहजाद भाई ने और शैलेश भाई ने हमारे लिए जो मेहनत करी और उनकी टीम ने मेहनत करी तो काबिल तारीफ़ है। खुशी तो मतलब इतनी हुई थी कि हमारे लिए कल जो फ़ोन आया तो हम ऐसा सोचते थे कि चांद आया तो कल ईद है। कल हमने ऐसा सोचा था कि चांद दिखाया और कल ईद है हमारे लिए, क्योंकि एक घर जो इंसान का झोपड़ा होता है ना, छत, वो भी एक काफ़ी होती है। तो इन्होंने मेहनत करके हमारे लिए पक्के घर दिलाया हमें, तो खुशी तो जाहिर कर ही नहीं सकता हम, इतनी खुशी है। और आपका भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने मतलब टाइम निकाला और हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई बार बार। जिस दिन कटिंग आई उस दिन हमारी हालत इतनी बेहालत थी, हालत से बेहालत थी बरोबर। हम लोगों ने अभी 8 महीने किस तरह गुजारा हमारा दिल जानता है, हमारा दिल जानता है किस तरह। शहजाद खान पठान ने हमारे लिए जो भी करा, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। उन्होंने हफ्ता भी हमारे लिए 5,000 रुपये का रख दिया है। मकान टूटा था उस दिन हमारी क़यामत की रात थी, उस दिन हमारी क़यामत की रात थी। सुबह 4 बजे तक बच्चे दर बदर भटकते। चंडोड़ा विस्तार में 4-5 महीने पहले जो डिमोल्यूशन गुजरात सरकार और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, जिसमें बांग्लादेशियों के नाम पर ऐसे कई भारतीय थे जिनके घरों को भी बुलडोजर चला दिया गया, और जो मैं मानता हूं कि काफ़ी वर्षों से वहां रहते थे, जिनका अधिकार था कि उन्हें उनका मकान मिले। इसलिए हम हाईकोर्ट में भी गए थे। हाईकोर्ट में भी सरकारी वकील ने यह दावा किया गया था कि जो भी भारतीय लोग हैं और जो 2010 की जो हाउसिंग की पॉलिसी है और उसके पहले जो लोग वहाँ रहते हैं उन सभी को मकान दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी से और बड़े खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि वो जो EWS के फॉर्म अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बाहर निकाले गए थे, उनमें करीबन 1700 से 1800 लोगों ने वो फॉर्म को भरा था। और आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से 600 लोग करीबन जो 2010 के पहले जिनके 2 डॉक्यूमेंट रखे गए थे, ऐसे 600 लोगों के मकान पास किए गए हैं। आज सभी उन 600 लोगों को हमने बुलाया है और जो डीडी भरना है, जो चेक भरना है, उसलिए सभी को आज इन्फॉर्म किया जाएगा कि अपना चेक म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम पर भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें 30,000 रुपये मासिक उनको भरना था, मंथली। ऐसे करके उन्हें ये हफ्ता 10 महीने में पूरा करना था। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों से रजूआत कर उन पैसों को कम कराया गया है। अब जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि कोई झुपड़पट्टी में रहता व्यक्ति 30,000 रुपये मंथली मासिक भरता हो तो झुपड़पट्टी में क्यों रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ही ये उठता था। ये रजूआत को हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे धारासभ्य शैलेश भाई परमार द्वारा, स्थानीय कॉरपोरेटर मेरे द्वारा रजूआत की गई थी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और ये बात रखी गई और ये बात को आगे उन्होंने मायने भी दिया गया कि अभी कम से कम 5 से 7,000 रुपये मंथली चेक भरना शुरू कर दिया जाएगा और इन 600 परिवार को जल्द से जल्द मकान दे दिया जाएगा। अब बाकी जो रह चुके लोग हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट में आए हैं, उनके डबल डॉक्यूमेंट नहीं तो उनके सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी रजूआत की गई है। एक अलग से कैंप रखा जाएगा ताकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट की कमी पड़ रही है उन्हें एक समय दिया जाएगा, उन समय पे वो फॉर्म और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाए तो इन 600 लोगों की तरह, इन 600 परिवार की तरह उन लोगों को भी अपना मकान दिलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय लोग हैं ये, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ रहते थे, इनका अधिकार है ये
इनका अधिकार था कि उन्हें मकान के बदले मकान मिले। उस अधिकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट में भी जैसे मैंने कहा कि हमने प्रयत्न किया, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की गई, आगे हर म्युनिसिपल बोर्ड में इसकी चर्चा की गई, म्युनिसिपल कमिश्नर से इसकी चर्चा की गई, गुजरात सरकार के मंत्रियों से चर्चा की गई, तब जाके ईडब्ल्यूएस में इनके मकान को पास किया गया है। और पूरी के पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से इन 600 परिवार को अपना हक मिला है, बाकी रह गए लोगों को भी जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल जाएगा।